तो आप जो हैं अमेरिका और यूरोप में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं अमेरिका और यूरोप में नौकरियां ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत रोचक खबर बताता हूँ आपको, है ना? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्लैकस्टोन नाम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है अमेरिका का। ये बहुत दिन से ताक लगाए हुए था कि भारत में जो हल्दीराम ब्रांड है, जो मिक्सचर का ब्रांड है, हल्दीराम, हल्दीराम का सोन पापड़ी मिलता है। वही सोन पापड़ी जिसका हर होली दिवाली में मजाक उड़ाया जाता है। तो हल्दीराम का जो ब्रांड है उसमें मेजॉरिटी स्टेक यानी कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने के चक्कर में ब्लैकस्टोन बहुत समय से था। ठीक है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि और उसने जब आकलन किया तो ये मालूम पड़ा कि हल्दीराम जो है, हल्दीराम ब्रांड जो है वो तकरीबन $8 बिलियन की कंपनी है। छोटा सा पैकेट जो है मिक्सचर बिकता है, $8 बिलियन की कंपनी है। तो जो खबर है वो ये है कि जो ब्लैकस्टोन है, उसने जो पहले इरादा किया था कि वो हल्दीराम में जो है एक 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदेगा, लेकिन अब जो है उसने अपना इरादा बदल लिया है और उसका यह कहना है कि वो तकरीबन 20% जो है वो हिस्सेदारी खरीदने के चक्कर में है। ठीक है, और इसके लिए बातचीत कर रहा है ना? और जो $8 बिलियन की कंपनी जो है, आकलन के हिसाब से जो है बताया जा रहा है, हल्दीराम जो है ना? जो एक यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल है, उसके आकलन के हिसाब से जो है भारत के जो जो चटपटा जो चटपटा मिक्सचर वगैरह का बाजार जो है ना? उसका जो आकलन है वो $6.2 बिलियन का मार्केट है। तो उसमें जो है ये 13% की हिस्सेदारी रखता है ना? यानी कि भारत का जो चटपटा चुरमुरा और चटपटा मिक्सचर खाने का जो मार्केट है भारत में, उसका उसके बारे में ये आकलन आकलन लगाया जाता है कि ये $6.2 बिलियन का मार्केट है भारत में वर्तमान में। तो उसका जो है 13% हिस्सेदारी जो है वो हल्दीराम के पास है। ये जो है यूरो मॉनिटर ने जो है अपनी तरफ से एक आकलन किया है। ये उनकी तरफ से अंदाजा लगाया गया है ना? और इस आधार पर ही जो है ब्लैकस्टोन जो है वो अपना हिस्सेदारी खरीदने की बात करेगा। तो अच्छा, इसमें जो है ये बात निकल के आई कि हल्दीराम के जो है 150 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं और जो है बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं, वो इस बारे में काफ़ी रुचि ले रहे हैं कि कैसे जो है इस ब्रांड में हम हिस्सेदारी खरीदें, जिससे कि जो भारत का जो एक इतना बड़ा बाज़ार है, उसमें हमको भी जो है हाथ गीला करने का मौका मिले, है ना? तो ये जो है आप समझिए कि बहुत सारे लड़के-लड़कियों को जो है वो विदेशों में नौकरी करना और पिज़्ज़ा, बर्गर खा करके और पुराना और बासी और नॉन-वेज खा करके जो है बाहर में रह करके नौकरी करना सिखाया जा रहा है। और यहाँ पर एक चुरमुरा, मिक्सचर और इसके जो है पैकेट बना-बना करके हल्दीराम जैसा बड़ा ब्रांड बन गया और उसके बाद जो है आज दुनिया भर की कंपनीज़ और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं, इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है वो दिमाग लगा रही हैं। कोई 50% से ऊपर खरीदना चाह रहा है, कोई 20% से ऊपर खरीदना चाह रहा है, कोई थोड़ा और खरीदना चाह रहा है, कोई थोड़ा कम खरीदना चाह रहा है, लेकिन ये जो है इतना बड़ा एक सबक है कि आप अपनी संस्कृति और अपने अपने जो आपके खान-पान का तरीका है और आपकी जो परंपराएँ हैं, उनको छोड़ कर के आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बात हो गई और जो है हाँ, तो जो है मई के आसपास जो है ये खबर चली थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में कि ब्लैकस्टोन जो है वो तकरीबन 75% जो है इस बिज़नेस को खरीदना चाह रहा है और उसने ऑफ़र भी किया था। पर हल्दीराम जो है वो उतना बड़ा हिस्सा नहीं बेचना चाहता है और उसका ये कहना है कि जो है मतलब इसके बारे में ये स्पष्ट नहीं है कि कितना हिस्सा वो बेचना चाहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हल्दीराम जो है वो अ, अच्छा, ये भी बात है कि हल्दीराम का ये मानना है कि उसका जो बिज़नेस है वो $12 बिलियन का है, जबकि जो दूसरा आकलन है वो कहता है कि ये $8 बिलियन की कंपनी है, तो इसमें भी कुछ विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए जो है हो सकता है कि ये डील अभी तक हो नहीं पाई है ना? हालाँकि लोगों की नज़र इस पर ज़रूर है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और अब देखने वाली बात है कि ये मामला कहाँ जाता है ना? अ, हल्दीराम के बारे में आपको जानकारी होगी ही कि 1937 में जो है एक छोटे से बीकानेर के एक छोटे से दुकान में शुरू हुआ था, 1937 में और अभी हम 2000 माने 27 की ओर बढ़ रहे है ना? और जो है इसमें आटा और कई प्रकार के मसालों से और कई प्रकार के जो
कई प्रकार के जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनको मिला-जुला करके जो है ये खाने का चुरमुरा, मिक्सचर ये सब बनता है। वहाँ से शुरू हुआ था और उसके बाद जो है आज देखिए कि दुनिया भर की जो कंपनियाँ हैं, वो इसमें इसमें हिस्सा खरीदना चाहती हैं। पूरी कंपनी खरीदने की बात भी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इसमें हिस्सा हम कैसे खरीदें, है ना? तो ये होता है अपनी परंपरा का सम्मान।